नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में पा वर्ग के वर्ण हैं। जो पा वर्ग के वर्ण होते हैं वो किस वर्ग के वर्ण हैं? ठीक, तो आपके ऑप्शंस हैं दंतोष्ठ, काठोष्ठ, औष्ठ या फिर दंत। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा औष्ठ। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तन अशुद्ध है? ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका उर्ण लिखा हुआ है ये आपका अशुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कस्तूरी शब्द है। कस्तूरी किस प्रकार का शब्द है? तो कस्तूरी जो आपका है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है कि साहित्य जीवन की क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवरात्र में कौन सा समास है? ठीक है, तो नवरात्र में आपका जो समास होगा वो होगा आपका द्विगु समास, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संख्यावाची होता है वो द्विगु होता है। और जहां पर भी संख्या यानी नवरात्रि यानी नवरात्रियों का समूह, यहाँ आ गई है संख्या, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का आपका संधि विच्छेद होगा उत धन लास, यानी कि उल्लास। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है कि ये कौन सी संधि है, उस संधि का क्या नाम है वो आपको बताना है। स्वर व्यंजन विसर्ग में बताना है और उसके अंतर्गत भी आपको बताना है कि ये कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो वो क्या कहलाता है? तो जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? सौभाग्य का तद्भव होगा आपका सुहाग। ठीक है, सुहाग आपका इसका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक संयुक्त स्वर है। निम्न में से एक संयुक्त स्वर क्या है? तो जो आओ है आपका ऑप्शन सी, आओ, ये एक संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है, तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है? तो यह वाक्य आपका बहुवचन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपका इंग्लिश में भी ये रूल होता है कि अगर जैसे आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब लगे होते हैं, जिस तरीके का आपका सब्जेक्ट होता है, तो आप वर्ब भी उसमें इसी तरीके के लगाते हैं। ग्रामेटिकल कई सारे रूल्स हैं। इसी तरीके के तुम, वह और मैं तीनों है। मैं आने के बाद भी यहाँ पर जाएंगे क्रिया बहुवचन की लगी हुई है, तो ये आपका बहुवचन में ही वाक्य माना जाएगा। भले ही इसमें अंत में मैं आया है, लेकिन मनाने जाऊंगा नहीं कहा गया है, इसमें मनाने जाएंगे कहा गया है, तो ये बहुवचन का वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो कागा जो आपका तद्भव शब्द है इसका तत्सम हो जाएगा काक। अगला है क्वेश्चन आपका, अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन में आपकी कौन सी संधि आ रही है? अध्ययन है आपकी यण संधि, इको यणाची सूत्र होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, मुनिवर में कौन सा समास है? तो मुनिवर में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नाक में दम कर देना यानी बहुत परेशान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, उज्जैनी में उपसर्ग बताना है कि उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका उत उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी,
सुरसरी, सुरगनही, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा में आपका समूह के बारे में बताया जा रहा है। सभा क्या है? लोगों का समूह, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध है। इसमें से जो अशुद्ध है, जो रॉन्ग है, किसी भी तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो आपका पहला वाक्य है, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो ये आपका गलत है। इसमें सीधा हो जाएगा गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है, या तो लिखा जाता कि सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन जहां आपने श्रेष्ठतम लिख दिया, ठीक है, नहीं सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज कर दी जहां पर, तो वहां पर आपको फिर सबसे लगाने की नीड नहीं थी। तो इसमें ये आपका गलत वर्ड है, जो वाक्य है वो गलत है। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं। हर सोशल साइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।